हम सभी जन कभी कभी आलस, कमजोरी और थकान से दूर होकर जाते हैं। यह भावना हम सभी को शारीरिक, भौतिक, आर्थिक रूप से कमजोर बनाती है। हमें अपने शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था उस लक्ष्य से दूर कर देती है। ऐसी परिस्थिति में आप सभी हॉस्पिटल जाते हैं, अपना इलाज कराने के लिए मनोवैज्ञानिकों का सहारा लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये दवाइयाँ इलाज काम नहीं आता है। बाइबल हमें इस बीमारी का इलाज बताती है। पवित्र बाइबल न केवल हमें आत्मिक रूप से हमारा मार्गदर्शन करती है, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से हमारा मार्गदर्शन करती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। इसमें वह शक्ति है जो हमें चंगा करती है, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक रूप से और जीवन में बदलाव लाती है। वचनों को पढ़ने से प्रभु स्वयं आपको इनवाइट करते हैं, अपने समीप लाते हैं। बाइबल के वचन आलस, कमजोरी और थकान को जड़ से नष्ट कर देते हैं। इसलिए वचनों पर मनन करें, प्रार्थना में आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं और योजनाओं का त्याग देते हैं। यह परमेश्वर का संकेत है प्रभु के राज्य में आपको बुलाने के लिए। परीक्षाओं के बीच शांति का महसूस होना। जब आप सभी के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उन सभी कठिन परिस्थितियों में शांति और आनंद का अनुभव होना। परमेश्वर के धर्मी जन के जीवन में शांति और आनंद का वादा करते हैं। धर्मी जन अपने जीवन में शांति को महसूस करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की उत्तम और भली योजनाओं पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियों में शांति और आनंद की अनुभूति होती है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि परमेश्वर का वरदानी हाथ आपके सर पर है और परमेश्वर के चुने हुए लोग दूसरे भाई बहनों की चिंता, दुख को महसूस करते हैं। परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है। विश्वास में बने रहें। पाप के लिए पश्चाताप की प्रार्थना। पिता परमेश्वर, मैं क्षमा मांगती हूँ जब मैं पवित्र बाइबल के वचन के अनुसार चलने और आज्ञाओं का पालन करने में कोई चूक हुई हो। मुझे क्षमा करें। प्रभु जी, अपने माता पिता, बड़ों जिनका अधिकार मेरे जीवन पर है, रखने वालों का सम्मान न किया हो, सम्मान करने में विफल हुआ हूँ, झूठ बोलने, कार्यों में कोई भी बेईमानी की हो, ऐसे कामों के लिए पश्चाताप करती हूँ और आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे झूठ बोलने की दुष्ट आत्माओं से मुक्त करें मेरे परमेश्वर। मेरे मन के प्रत्येक अशुद्ध विचार, बुरी इच्छाओं को अस्वीकार करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सामर्थी लहू अपने मन और हृदय पर लगाती हूँ, जिससे मेरा मन और हृदय शुद्ध बने और आपके राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकूँ। प्रकार के अविश्वास और संदेह की भावना से आज़ाद करें प्रभु। आमीन। परीक्षाओं के बीच शांति को महसूस करना। जब आप सभी के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उन सभी कठिन परिस्थितियों में शांति और आनंद का अनुभव होना। परमेश्वर के धर्मी जन के जीवन में शांति और आनंद का वादा करता है। धर्मी जन अपने जीवन में शांति को महसूस करता है, क्योंकि वे परमेश्वर की उत्तम और भली योजनाओं पर विश्वास करता है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं और योजनाओं का त्याग कर देते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जब आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियों में शांति और आनंद की अनुभूति होती है, तो इससे स्पष्ट होता है कि परमेश्वर का वरदानी हाथ आपके सर पर है। परमेश्वर के चुने हुए लोग दूसरे भाई बहनों की चिंता और दुख को महसूस करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। पाप के लिए पश्चाताप की प्रार्थना। पिता परमेश्वर, मैं क्षमा मांगती हूँ जब मैं पवित्र बाइबल के वचन के अनुसार चलने और आज्ञाओं का पालन करने में कोई चूक हुई हो। मुझे क्षमा करें। प्रभु जी, अपने माता पिता, बड़ों जिनका अधिकार मेरे जीवन पर है, रखने वालों का सम्मान न किया हो, सम्मान करने में विफल हुआ हूँ, झूठ बोलने, कार्यों में कोई भी बेईमानी की हो, ऐसे कामों के लिए पश्चाताप करती हूँ और आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे झूठ बोलने की दुष्ट आत्माओं से मुक्त करें मेरे परमेश्वर। मेरे मन के प्रत्येक अशुद्ध विचार, बुरी इच्छाओं को अस्वीकार करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सामर्थी लहू अपने मन और हृदय पर लगाती हूँ, जिससे मेरा मन और हृदय शुद्ध बने और आपके राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकूँ। प्रकार के अविश्वास और संदेह की भावना से आज़ाद करें प्रभु। आमीन।